हाँ ठीक है। जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 का विद्युत बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से विज्ञान के इस पाठ को खत्म किया, और अभी तक समांतर क्रम श्रेणी क्रम को जिस तरह प्रतिरोधों का संयोग होता है उसको खूब अच्छी तरीके से, खूब मस्त ढंग से तुम्हें समझाया, और वाकई में मजा भी आया। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चे खूब अच्छी तरीके से समझे होंगे और इन्हें भी खूब मजा आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये अच्छी ख्वाहिशें रखेंगे कि इनकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आने पाए। अब की बार 90 पार, ये दिमाग में रहे बस। सिर्फ हमें टारगेट करना, जब तक हम ऊंची सोच नहीं रखेंगे ना, हमारा ऊंचा पायदान नहीं आएगा। 90 के उस पार जाना है, चांद के पार नहीं, 90 के उस पार, है ना। अगर उस पार के बारे में सोच लिए ना तो समझ लीजिए जिंदगी तुम्हारी हमेशा उज्जवल रहेगी। बस सोचना ऊंचे है, बस कर, अगर सोच लिए हो तो बस ठान लो। मानते तो कमजोर व्यक्ति हैं। ठान लो, ठान लो कि अब की बार 90 पार, ठान लो पूरी तरह, है ना। कोई सब्जेक्ट बचे ना, इतना उसके अंदर। मैं बताऊं असलियत बात क्या होती है। का से ज्ञा पढ़ते हो ना बचपन में, उसको इतनी बार पढ़ लिख डालते हो कि तुम्हें आज दिन तक याद हो गई। का के बाद खा, गा, घा, अंगा। अगर किसी से पूछा जाए का के बाद क्यों खा आई, खा का मतलब क्या होता है, गा क्यों होता है, गा का यही गमला, है ना, घा का मतलब घड़ी, बस यही। मतलब असलियत में तो ये पता ही नहीं है। तो इसका ये रीजन निकलता है, इससे ये अर्थ निकलता है कि जो हमने जो बार बार लिख लिया है, बार बार जिसे देखा है, वो हमें आज दिन तक याद हो गई है। तो अगर नहीं याद हो रही है ना, काफी पेस्ट कर लो उसे दिमाग में, इतनी बार लिख डालो ना कि तुम लिखते लिखते भले कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आगे क्या आने वाला है ये तुम्हें याद हो जाएगा। इतनी बार लिख डालो। तो जैसे का से ज्ञान तक तुम कई बार लिख डाले, तुम्हें याद हो गई ना, उसी तरह इसको भी जो नहीं याद होता। पहली बात तो ऐसा मेरा एक भी लेक्चर नहीं होता कि हमारा कोई भी बच्चा ये कहे कि हमने नहीं तैयार कर पा रहा हूं। हर चीज में मैं किताबी भाषा से नहीं, अलग भाषा समझाता हूं कि तुम अलग भाषा से समझो कैसे क्या तैयार करना है। ठीक है ना। हर वीडियो को देखो, बड़ा मजेदार तरीके से है, सब में मजा आ रही है ना। अब इसको देखते हैं। चलिए अब हम इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए जब पानी हम गर्म करते हैं, कभी कभी भी देखो, जब विद्युत धारा उसमें हम देते हैं, विद्युत धारा से या किसी भी तरीके से पानी गर्म करते हैं, तो उसमें एक भाप निकलती है ना, गर्म हो जाती है। वही प्रक्रिया तो है। अब यही कह रहा है, देखिए जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब हम किसी चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ गतिमान हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे, जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दौड़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। अब जब दौड़ेंगे तो इन्हीं दौड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आपस में कहीं टकराते हैं। इन्हें टकराने से इसमें एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही गतिज ऊर्जा के कारण इसमें एक ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ये मान लेते हैं कोई चालक है, इसमें इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे ना, जिसे आवेश चलेगा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। दौड़ने के कारण उनमें, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, भाई जब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो कहीं तो आपस में टकराएंगे, है ना। छोटी सी एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये कोई चालक है, अब इसमें ये आपस इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कहीं तो टकराएंगे, है ना। ये जहां टकराते हैं वहीं पर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। इन्हीं गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। इतनी बात समझ गए। अब ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, एक बार किताबी भाषा समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत धारा यही के प्रभाव से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाते हैं। पानी गर्म करते हो, ताप बढ़ जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। किताबी भाषा नहीं याद आ रही है
तो अपने आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। आसान हो जाएगी ये भी, पहली बात ये भी बहुत सरल है ना, कहाँ कठिन है। देखो, किसी विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जैसे जब उपयोग किया जाता है, क्या हमारा गीजर हो गया, हीटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, इसमें देखिए विद्युत धारा उत्पन्न, इसमें उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है कि नहीं? पानी गर्म करते हैं, उष्मा निकलती है ना, यही प्रक्रिया तो उसमें प्रभाव कहलाएगी, है ना। लेकिन एक बात ये समझ लो, इन उपकरणों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश की ऊर्जा में होती है। जैसे बल्ब लगा दिया तो प्रकाशीय ऊर्जा में होगी, है ना, और पानी गर्म किया उष्मीय ऊर्जा में हो गई, है ना। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इतना सब समझ गए पूरी तरह ना? चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो, फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी चालक के ताप बढ़ने की प्रक्रिया, जब उसमें ताप बढ़ जाता है, कहीं पर भी देखो तार गर्म हो जाती है ना, तो उसमें धुआं निकलने लगता है ना, वही तो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, वही तो है ना। तो उसमें ताप बढ़ने की परिघटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लो जल्दी, फिर हम आगे बताते हैं चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। अब देखते हैं चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। अब विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे किया जाएगा? देखिए हम एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। यदि किसी चालक में, देखिए यदि क्यों प्रवाहित होती है तो तो विद्युत धारा क्या आई इक्वल क्या होगी? क्यू बाई टी। आई इक्वल क्यू बाई टी हो जाएगी ना, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी। आई टी हो जाएगी ना, ये आकर यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, आई टी हो जाएगी ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब यहाँ इसके नीचे ज्यादा हो जाएगी, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम इसको क्या कह लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिखो, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या, विद्युत विभवांतर से, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर भी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू अपान क्यू होता है ना, भी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहां से डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा? भी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। समीकरण सेकेंड में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, देखिए क्यू इक्वल अगर हम वहां लिख दे तो लिख दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, क्या हो जाएगा भैया? W इक्वल भी इंटू क्यू का मान क्या है? आई टी। अब अगर अब यहीं से देखना, अगर तुम्हें दिया गया कार्य, अगर कार्य दिया गया या ऊर्जा दी गई है, धारा दिया गया है, टी पूछना है या विभवांतर पूछना है, तो यहां पर एक सूत्र तो तुम्हारा ये हो गई। अब ये बताओ इसका मात्रक क्या लिखोगे? है अब W है तो W का मात्रक जूल होता है ना, तो इसको लिखो जूल। ये वीडियो में दिखती नहीं है, इसको हम हटाने के चक्कर में है, भूल जाते हैं यार। जूल, इसका मात्रक जूल हो गई है। अब इसके बाद ओम के नियमानुसार, ओम के
नियमानुसार। ओम का नियम क्या होता है भैया? ओम का नियम V इक्वल आई आर, है ना। ओम के नियम, इसको समीकरण थर्ड डाल दो। जो देखिए ये 3-4 समीकरण बनेंगे, यहां पर जो भी होगा, जहां जो जरूरत होगी सूत्र हमारा बनता चला जा रहा है, जो जरूरत होगी वही यूज करेंगे, है ना। जहां न्यूमेरिकल लगाते वक्त जो जरूरत पड़ेगी, ये वहां ना हो सर ये सूत्र कहां से आता है, ध्यान देना इस बात को। ओम के नियमानुसार क्या होता है? V इक्वल आई आर, क्या होता है? V इक्वल आई आर से, है ना। V का मान समीकरण 3 में रखने पर, V का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो V इक्वल, अब यहां W इक्वल क्या हो जाएगा? W इक्वल, यहां V इक्वल आई रखेंगे तो आई आर इंटू आई टी, है ना। तो आई से आई मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके नीचे ये, हाँ। तो अब W, ये आई आई मल्टीपल होगा जब, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा ना, आई स्क्वायर, ये आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गई ना। तो एक सूत्र हमारा W बराबर क्या आ गई, है ना। एक सूत्र हमारा W इक्वल आई स्क्वायर आर टी, है ना। एक सूत्र हमारा ये आ गया, समझ गए। यही व्यय ऊर्जा के लिए अभी, और इसी तरह निकालते चले जाओ। देखिए ये हो गई। अगर तुम्हें जरूरत है, इसे मान लीजिए धारा दिया है तो ये लगा लो, अगर धारा नहीं दिया है, विभवांतर दिया है या विभवांतर पूछ रहा है, तो यहां मतलब जहां जैसे जरूरत है, मेन सूत्र तुम्हारा यही है। अब जो जैसे रखनी है वही रखते चले जा रहे हैं। जैसे V इक्वल आई आर, तो यहाँ V के स्थान पर आई आर रखे तो आई हो गई, है ना। अब फिर से अगर रखना हो तुम्हें तो V इक्वल आई आर से, V इक्वल आई आर से, है ना। देखिए V इक्वल आई आर से फिर कर लेंगे तो यहाँ I इक्वल क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगी ना। तो I का मान, इसमें समीकरण कौन सा बना दे, 3 या 4 बना दे। आई का मान समीकरण 4 में रखने पर, उधर शायद ना दिख रहा होगा, आई का मान समीकरण 4 में रखने पर, आई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यही आई यहां रखेंगे तो V स्क्वायर W इज इक्वल V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर है, अगर ये मान रखेंगे तो ये V स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू आर, ये इंटू में है, आर टी हो जाएगी, आर टी, आर से आर कट जाएगी, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल V स्क्वायर टी अपान आर। यही हो गई ना, है ना। जैसे जरूरत होगी वैसे आ जाएगी, है ना। लिख लो जल्दी।